वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी हैं, एनटीपीसी हैं, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि हमने एक बुक से लिए हुए। ओके, आपके सामने बुक दिख रही है। और इस वीडियो में या फिर हम कहें बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए हम लोग डालते रहते हैं। ओके, और इन सभी की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी जो है टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ से जो है किसी वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने खान सर की जो वीडियो है, खान सर की हिस्ट्री है, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। ओके, हिस्ट्री के जो इतनी क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है चल रही है हमारी। ओके, तो टाइमिंग भी जो है मैंने ऑलरेडी जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग भी डाल दी है, तो जहाँ पर जाकर जो है टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, सारी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और एक और चीज़ आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि को 2 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4,410 है या 410 मिश्र धन हो जाता है, तो वह राशि क्या है। यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, मूलधन आपका बताना है। ओके, तो एक सिंपल सी चीज़, आप एक चीज़ देखिए कि आपको जो धनराशि है वो 2 वर्षों के लिए दी जा रही है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो रेट जो है वो 5% है। ओके, कितनी है? 5%। अच्छा, मैं 5% को कैसे लिख सकता हूँ? मैं 5% को लिख सकता हूँ 1/20। ओके, 1/20 में लिख सकता हूँ 5% को। ओके, अगर आप इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे परसेंटेज को, 1/20 आएगा। अच्छा, जो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए। जो नीचे वाली चीज़ होती है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम जितना धन लगा रहे हैं वो हमारा है कॉस्ट प्राइस। ओके, यानी कि ये हमारे कहलाती है सीपी। ओके, और या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम जो है इसको बोल सकते हैं, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया उसको हम ये बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो होता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ब्याज, हमने जो लगाया उसको हम ब्याज बोल सकते हैं। ओके, तो याद रखेंगे कि पहला वर्ष अगर हम बात करेंगे तो पहले वर्ष में अगर मैं 20 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट सहित 21 रुपये मिल रहे हैं। ओके, ओके, अगर हम बात करें सेकंड द्वितीय वर्ष की, तो मैं 20 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे मिल रहे हैं 21 रुपये। यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो हो जाएगा मेरा 400 रुपये हो रहा है। ओके, और मेरा जो जो ब्याज है वो कितना हो रहा है? ब्याज हो रहा है 441 रुपये ब्याज सहित। ओके, ब्याज सहित की बात करें तो ये अमाउंट जो है आपका कितना है, यानी कि मिश्र धन जो है आपको कितना मिल रहा है। जो मिश्र धन है वो आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 4410, यानी 4410। और हमें जो अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन की जो हमने करा है वो कितना मिल रहा है? 441। ओके, तो यानी कि ये कितना है? 10%, यानी कि 10 गुना है उसके, इससे कितना है? 10 गुना है। तो ये भी आपका कितना होगा? 10 गुना होगा। ओके, अब मैं इसमें 10 का इंटू करूंगा, कितना आ जाएगा? 4000 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 4000 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन आएगा सी। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर एक चीज़ समझने वाली है, अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन समय लगेगा। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई, अगर इसे करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया ए और बी की वर्तमान आयु दी है हमें, कितना दी है? 6 और 5। अगर हम बात करें ए और बी की बात करें तो इनकी अनुपात, इनकी जो अनुपात है, जो इसका वर्तमान आयु के अनुपात है वो 6 और 5 है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 4 वर्ष पीछे की बात हो रही है, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो इनका अनुपात था 5 और कितने का? 4 का। ओके, 5 और 4 का था। अब 12 वर्षों के बाद की आयु का अनुपात बता रहा है। तो पहले तो एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि ये यहाँ पर कितना हो रहा है? ये डिफरेंस हो गया 1 का। ओके, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है? यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि एक डिफरेंस बराबर हमारा कितना है? 4 है। एक डिफरेंस बराबर कितना है? 4, क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। हम कितना पीछे गए थे? 4 वर्ष पीछे गए थे। ओके, 4 का मतलब कितना हो गया आपका? ओके, 1 का मतलब कितना होगा? 4 हो गया। तो इस 4 का इंटू आप वर्तमान आयु में करेंगे तो देखेंगे 4 चौक कितना हो गए? 4 चौक 24 हो गया। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका? 4 पंजे 20। ओके, तो ए और बी की जो है कौन सी आयु होगी? वर्तमान आयु होगी। लेकिन उसने पूछा क्या है? 12 वर्षों बाद। कितना बाद भाई? 12 वर्ष बाद उसने आयु पूछा है। ओके, तो ये 2 हो गया है और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया? ओके, ये हो गया 6 और यहाँ पर कितना हुआ? 3 हो गया। अनुपात पूछा है तो यहाँ पर ओके 6 से काट दिए,
ओके 4 से काट दिए आपका 4 नाम 36 और 6 8 48। ओके ओके 6 6 32। ओके यहाँ पर आ गया तो आंसर कितना आएगा 9:8 का आएगा। क्या आएगा 9:8 ऑप्शन आएगा। कहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन ही है जो आपका बेसिक रूल जो है आपको बताता है। तो बेसिक रूल से ही क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है हमें x² + 1/x² अपॉन 2 दिया है। तो x की जो पावर है वो 6 आपको बतानी है। x की पावर 6 क्या है। तो यहाँ पर जो कथन है उसको आप ध्यान से देखेंगे। जो कथन दिया हो वो क्या दिया हुआ है। कथन हमें दिया हुआ x की स्क्वायर दिया है। ओके फिर प्लस दिया है 1/x का स्क्वायर दिया है और उसके बाद दिया है 2। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखें मैं x बराबर 1 रखूँ और इसकी पावर कितना रखूँ 2 रखूँ और अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ यहाँ पर भी पावर 2 रखता हूँ तो आप देखेंगे इसका भी 1 ओके और इसका भी 1। तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस करेंगे 2। तो ये जो है हमें क्या हो रहा है हमें जो है सत्यापित कर रहा है जो हमें प्रूव कर रहा है कि इन दोनों का मान क्या आएगा एक रखने पर 2 आ जाएगा। तो मैं x की पावर कितना रख देता हूँ यहाँ पर क्या रख देता हूँ भाई 6 मुझे बोला है। तो मैं x बराबर क्या माना मैंने 1 मान लिया। x बराबर क्या माना है x बराबर मैंने 1 मान लिया है। तो x बराबर मैंने 1 रखा 1 की पावर 6 लगाई तो कितना आंसर आएगा मेरा 1 ही आने वाला है। कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन कहाँ है बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है जब एक संख्या में 472 की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या है मुझे नहीं पता उसमें 472 की वृद्धि की गई है तो वह स्वयं का 336% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है। आपको जो रियल संख्या है वो बतानी है। मैंने माना कोई संख्या x थी उसमें मैंने कितना जोड़ा 472 जोड़ा है। ओके और वो अब कितने के बराबर हो गई 336 के बराबर हो गई। ये मैंने जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैंने कर दिया है। ओके अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताइए कि जो x वाली संख्या थी वो 100% हुई होगी। कितनी होगी 100% रही होगी। कोई भी संख्या है वो 100% रही होगी तब मैंने उसको 700 के 472 मैंने इसमें प्लस किया है। ओके और ये हो कितनी गई है 336 हो गई है। ओके अगर मैं इसमें से 100 में से इसको घटाता हूँ कितना घटाता हूँ इसमें से 100 को घटाता हूँ तो ये वाली मेरी संख्या हो जाएगी। 100% को इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास 472 जो है वो किसने के बराबर होगी 236 के बराबर होगी। कितने के बराबर 236 के बराबर होगी नहीं होगी। लेकिन मुझे निकालना क्या मुझे तो 100% निकालना है। क्या निकालना 100% निकालना है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं इसको मैं कितनी बार काटूं एक बार काटूंगा और इसको काटूंगा 2 बार यानी 1% बराबर कितना आ गया मेरा 1% के बराबर मेरा आ गया है 2। यानी कि मैं यहाँ पर कितना लगाऊंगा 2 जीरो बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी 2 जीरो बढ़ाने पर 100 बराबर कितना हो गया मेरा 100 बराबर 200 हो गया। 100% बराबर कितना 200 हो गया। ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है सनी को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने करने थे उसको 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए हैं। ओके 24% उसने अंक प्राप्त कर लिए। याद ये एक चीज़ बताइए मुझे जो सनी है जो भी व्यक्ति है उसको 36% अंक प्राप्त करने थे लेकिन उस व्यक्ति ने कितने कर लिए 24% अंक उसने प्राप्त कर लिए। ओके अंक प्राप्त के लिए तथा 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मतलब 9 अंक से वो फेल हो गया। यानी कि कहना के मतलब ये है कि अगर 9 अंक इसमें प्राप्त कर देता है वो 9 अंक उसको मिल जाते हैं तो वो पास हो जाएगा। यानी कि उसके पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे 36% उसके पासिंग मार्क हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि ये परीक्षा उसमें उत्तीर्ण अंक जो है टोटल अंक कितने हैं पूर्णांक कितना है। ओके तो याद रखें कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है अगर 36 में से 24 घटाएंगे तो 12% का है। कितने का है 12% का डिफरेंस है। कितने का 12%। अब 12% का डिफरेंस ही किसके बराबर होगा 12% का डिफरेंस जो हमारे पास कितने का होगा हमारे पास 9 नंबर होंगे। कितना होंगे 9 होंगे। अब हमें क्या निकालना हमें तो 100% निकालना है तो 100% आप निकाल लीजिए 100 का इंटू कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके 3 तिरका 9 ओके और 3 चौक कितना होगा 12 होगा। ओके और आप इससे काट दीजिए तो ये कट जाएगा आपका 25 बार और 25 दिया कितने होंगे 75 होंगे। यहीं पर हमारा आंसर क्या है खत्म हो जाएगा। आंसर क्या आएगा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है त्रिभुज ABC में बिंदु D BC भुजा पर है। अच्छा अगर BD अनुपात CD 2:3 है। अगर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है।
तो फ्रेंड्स अगर मैं ये कहूँ, ये वाला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से मैं ये बिल्कुल साफ साफ कहूँ कि त्रिभुज का आपको ABCD ज़्यादा भी नहीं आता हो, नॉर्मल भी क्वेश्चन आते हो, तो इसको तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे ट्रिक से। ओके, तो एक ट्रिक जो है बहुत ही सिंपल तरीके से काम करेगी। देखिए यहाँ पर हमने त्रिभुज बना दिया। ओके, अगर हम यहाँ पर जो है इसको डिनोट कर देते हैं, इसको A दे देता हूँ, यहाँ पर B दे देता हूँ, यहाँ पर C दे देता हूँ, यहाँ पर D जो है इस पर इस प्रकार से लंब है। ओके, और यहाँ पर D इस प्रकार दिया हुआ है, और उन्होंने क्या बोला है हमें, आपको BD ओके और CD का अनुपात दिया है। BD का अनुपात 2 है, CD का अनुपात 3 है। ओके, और आपसे ये बोला हुआ है कि त्रिभुज जो है ABD, यानी कि त्रिभुज A ये वाला, B ओके और D वाला, ये वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 18। कितना दिया है हमें? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि आपको आधे त्रिभुज का जो अनुपात दिया है वो 18 दिया है, और आधे का आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो आप ये मत कीजिएगा कि 18 इंटू 2 कर देंगे तो आपका आधे वाले यानी इसका आज क्या है, तो आप जो है बिल्कुल गलत हो जाओगे, इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बस दिमाग लगाने वाली बात ये है कि आप देखेंगे इसमें 18 मतलब 2 में किसका इंटू किया हो, 2 में किसका इंटू किया होगा तो आपका 18 आया होगा। 2 में हमने 9 का इंटू किया होगा तो हमें कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। इसी प्रकार इस 3 में हम 9 का इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। और यही आपका ABC, कौन सा? त्रिभुज ABC का आपका जो है क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन आएगा ओके, यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक मिनट और रुक जाइए। अच्छा, त्रिभुज ABC का पूछा हुआ है, हमने ABD का निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज कैसे से पूछा? आपसे ABC पूछा, यानी तीनों का पूछा, यानी कि आपका पूरा त्रिभुज का आपसे पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 27 प्लस आपका 18 जो है इसको यहाँ पर लिख देना है। ओके, 7 और 5 कितने थे? 15 होते हैं, एक यहाँ पर आ गया है और ये 4 हो गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या दिया है? B दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप जो है जो पूरा त्रिभुज का जो है जितना भी जो है फॉर्मूलेस लगाएं, तो इसको ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ऐसे अनुपात में दिया हो तो आपको ये निकाल लेना है कि ये जो है कितना गुना इसका है, तो आप दूसरे का निकाल लीजिए। आपसे अगर पूरे त्रिभुज का पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का जाएगा। आपको एक सिंगल वाला पूछा है तो सिंगल वाला लिख दीजिए, नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है वो देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5000 और 7 वर्षों में 5400 हो जाती है। ज्ञात करो वह धनराशि किस दर पर निवेश की गई होगी। यानी कि हमें आपको रेट निकालनी, यानी आपको कितनी दर पर जो है आपको पैसा दिया गया था वो आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन सेंस वाली एक बात है। एक चीज़ मुझे सुनिए कि आपको बोला क्या है कि कोई राशि जो है 5000 हो गई है। ओके, 5000 हो गई है, यानी कि वो 4 साल तक लगी रही होगी और 5000 हो गई है। अब इस 5000 में याद रखेंगे कि आपके रुपए भी हैं और इस पर इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, यानी कि ये चीज़ है वो मूलधन है। क्या है? मूलधन आपको दिया हुआ है। ये 5000 की बात हो रही है। अगर मैं आपको बोलूँगी 7 ईयर में जो भी आपकी चीज़ है वो कितनी हो जाती है, चाहे 4 साल में, अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि 4 साल में जो चीज़ है वो कितनी हो रही है, 4 साल में हो रही है आपकी कितनी? 5000 हो रही है। ठीक है, लिखा हुआ है जो मैं लिख रहा हूँ। अगर 7 साल में हम बात करें तो वो कितनी हो रही है? 5000 कितनी हो रही है? 400 हो जाती है। यानी कि हमें ये मिल रहा है देखने के लिए, ओके सॉरी 4 नहीं है 5 साल है भाई, 5 साल में और 4 साल में। ओके, हमें ये मिल रहा है कि 2 साल में कोई भी चीज़ जो है, जो भी आपका जो पैसा है वो 400 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 400 रुपये बढ़ जा रहा है। ओके, अगर एक चीज़ देखेंगे कि तो 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 1 साल में उसको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 2 साल में उसको 400 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा? 1 साल में उसको 100 रुपये मिल रहे होंगे। अगर एक चीज़ 100 रुपये नहीं मिल रहे होंगे भाई, 200 रुपये मिल रहे होंगे, सॉरी 200 रुपये मिल रहे होंगे, हाँ 200 रुपये मिल रहे होंगे। तो अब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आपको अगर मैं ये बोलूँ कि 5 साल का इंटरेस्ट जो है आपके इस मूलधन में से घटा दूं, जो इंटरेस्ट जो है मैं 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, मैंने 200 रुपये पर ईयर से निकाला और मैं 5 साल से इंटू करता हूं इसको, तो मुझे मिलेगा कितना? 1000, यानी कि मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। कितने, किस चीज़ के मिलेंगे? मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिलेगा। और इस ब्याज में से मैं जो है घटा देता हूँ 1000 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा।
तो मैं क्या करूँगा, इस 5,000 में से क्या करूँगा, 5,000 में से आपको 1,000 घटा देता हूँ, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया है आपका धनराशि। कितना है धनराशि, मुझे मिल गई है 4,000। क्या मिल गई है धनराशि, मुझे 4,000 मिल गई है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, इस 4,000 पर क्या है, इस 4,000 पर मुझे जो पैसा मिल रहा है, मुझे 4,000 में कितना पैसा मिल रहा है पर ईयर में, 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे रेट निकालना है, यानी परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से मैंने इसकी 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से मैंने इसकी जीरो काट दी, 4 पंजे 20, यानी कि मेरा जो रेट आ गया है वो आ गया 5%। कितना आ गया, 5% आ गया। ओके, ऑप्शन कहाँ दिया है आपको, ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन में। तो पहले समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सोचना है कि आपको जो वर्ष हैं वो कितने दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, 5 दिए हैं। आप जो है क्या निकाल लीजिए, एक वर्ष में कितना रुपए आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है। अब अगर एक वर्ष में 2,000 3,000 जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे मुझे 200 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो मैंने क्या करा कि टोटल वर्ष जो है हमें जो पहले बोला है कि 5 वर्ष में हमें 5,000 रुपये मिल रहे हैं। ओके, तो मैं 5 वर्ष से ही मैंने क्या करा कि मैं एक काम करता हूँ, 5 वर्ष में से पूरे 5 वर्ष का इंटरेस्ट घटा देता हूँ, जिससे क्या मुझे क्या जाएगा, मूलधन मेरी जो मेरी धनराशि है वो आ जाएगी। और मेरी धनराशि से मुझे कितना जो है इंटरेस्ट मिल रहा है उससे मैं क्या निकाल लूँगा, मेरा जो है रेट निकाल लूँगा। तो ऑप्शन आएगा 1 इज दी करेक्ट आंसर, 5। ओके, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डर जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम एक ट्रिक से बताएंगे और बहुत ही प्यारी ट्रिक है। क्वेश्चन को देखकर ही बहुत सारे लोग ये बोल लेंगे ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/2 दिया हुआ है, प्लस 1/6 दिया हुआ है, प्लस 1/12 दिया हुआ है, प्लस 1/30 दिया हुआ है। ओके, मैं लिखते जा रहा हूँ, 1/40 दिए 42 दिया है, प्लस 1/56 दिया हुआ है, प्लस 1/72 दिया हुआ है, प्लस 1/90 दिया हुआ है। ओके, प्लस 1 आपको प्लस लगाना है। ओके, प्लस 1/101, ओके 1010 दिया हो, तो इसके आपको सम निकालना है। तो आप सोचेंगे भाई इसका सम हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसका सम निकालना कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा। पिछली वाली वीडियोस में भी इस प्रकार क्वेश्चन लिया था, तो देखेंगे जो पहली वाली टर्म है उसको आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, फैक्टर उसके कर लीजिए, 1 और इंटू 2 का फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी के फैक्टर निकाल लेंगे तो इसका भी फैक्टर जो जाएगा क्या होगा, 2 इंटू कितना 3 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। यानी कि हमें मिल रहा है कि इनकी जो फैक्टर है वो एक एक में डिफरेंस, एक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो इसका फैक्टर 110 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 10 इसको कर देंगे, 10 इंटू 11 कर देंगे। कितना कर देंगे, 10 11 कर देंगे। तो आपको करना क्या है, आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास फर्स्ट, यानी कि 1। मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 लिख दिया। ओके, माइनस मेरी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितनी है मेरी 11 है, तो मैंने 11 लिख लिया। इस 11 का इससे इंटू कर दी, इस 11 का इससे इंटू कर दी, और माइनस लिखना है। बीच में क्या लगाना है, माइनस लिखना है। प्लस लगा है तो माइनस लिख दीजिएगा, और माइनस लिखा है तो वहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा। ओके, तो 11 और आपका ये हो गया माइनस का 1 अपॉन में कितना आएगा आपका, बहुत ही सिंपल 11 आ जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10/11। इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे लोग जो है डर जाएंगे और इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तो ऑप्शन आएगा 10/11 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए, 2 स्टेशन ए और बी 390 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन 10 AM पर, यानी कि सुबह 10 बजे, ओके 10 बजे ए से बी की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और बी से एक अलग ट्रेन है, बी से ए की ओर 11 AM पर चलती है, वो कि जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों ट्रेन कब मिलेंगी आपको बताना है। दोनों ट्रेन जो है कब मिलेंगी, आपको कितने समय बाद मिलेंगी, टाइम आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है आपको पता है। इसे मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है। ओके, ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनकी जो डिस्टेंस है वो 390 किलोमीटर है। और अगर ए बी जो चल रही है वो 11 बजे चल रही है, ए चल रही है 10 बजे। तो पहली चीज़ आपको एक चीज़ करनी होती है कि आपको दोनों का समय चलने का है वो सेम कर लेना है। ओके,
और ए जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ये चल रही है आपको 35 किलोमीटर प्रति घंटे से। 35 ही है ना, हाँ 35 किलोमीटर। तो दोनों का समय जो है हमें कैसा कर लेना है, समान कर लेना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं चला लेता हूँ। किसको, ए वाली गाड़ी को मैं 1 घंटे चलाया मैंने, तो यहाँ पर ओके यहाँ पर पहुँच गई और ये 64 किलोमीटर चल चुकी है, सॉरी 65 किलोमीटर चल चुकी है। यानी 390 में से मैं कितने घटाऊंगा, 65 किलोमीटर घटा दूंगा, तो 5 ओके कितना बचा, 8, ये 2 बचा, यहाँ पर बचेंगे 2 ओके, तो 225 किलोमीटर बची। यानी कि अब हमें मात्र सॉरी हमें 3 बचेगा ना, हाँ 325 किलोमीटर बचा, मात्र हमें 325 किलोमीटर हमें चलना है। इसका हमें क्या निकालना, समय निकालना है। अब अगर आपसे टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस एक्चुअल में मेरी कितनी है, 325 है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि जब ट्रेन एक इस साइड से आ रही है, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड जब लगेगी तो आप दोनों स्पीडों को क्या कर देंगे, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की और यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आपके कितना हुआ, 325 बटे में कितना आ गया, 100 आ गया है। 25 चौक इससे काट दिए, 25 से कम 25, 25 चौक तो 100 हो ही जाएंगे, 25 से कम 25 ओके, 25 दिए 75 ओके, फिर 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 1/4 बचा। 1/4 को आप 60 से इंटू कर देंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 4 से इंटू करेंगे, 4 दूनी ओके, आप यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आएगा, 15। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट बाद क्या हो जाएंगी, ये दोनों की दोनों गाड़ी आपस में क्रॉस कर जाएंगी या मिल जाएंगी ओके। कहाँ पर है आंसर, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। अगला करेंगे, ये रहा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है, ये लिख सकते हैं ओके, हो जाती है। यदि यह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर आपको बतानी है। क्या बताना है, ब्याज की दर। अच्छा, अगर आप मैं बोलूँ 2% 2 हो जाती है, तो इसमें पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, 2.2 आ रहा है ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं धनराशि जो मान लेता हूँ और अमाउंट जो मान लेता हूँ। मैंने बोला कोई धनराशि मेरे पास 1 रुपये है, मुझे नहीं पता कि कितनी है, लेकिन मैंने मान ली 1 रुपये और वो बढ़कर कितनी हो गई है, 2 वर्ष और 2.2 हो गई है, 2.25 हो गई है। अगर मैं बोलूँ इसको, मैं बोलता हूँ भाई ये 100 हो जाए, कितने हो जाए, 100 हो जाए, 100 मैंने रुपए मान लिए, तो मैं इसको भाई पॉइंट हटा दूंगा, यानी 225 बोल दूंगा। इसको कितना बोल दूंगा, 225 बोल दूंगा। भाई पॉइंट मैंने इसमें 2 जीरो लगाई हैं, तो इसके पॉइंट भी मैं 2 जीरो तक घटा सकता हूँ। जब भी ऐसा कभी भी आए आपको ओके, 2 वर्षों के लिए जब भी आए, तो आपको क्या करना है, और आप जब निकालें, मतलब आप ऐसा करें, तो आपको करना क्या है, आप अपना अनुपात निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको, उसका रेशो निकाल लीजिए। और जब भी आप 2 वर्षों के लिए रेशो निकालें तो आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए ओके। क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये निकल के आएगा 10 और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा भाई आपका 15, कितना आएगा 15। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि कोई चीज़ आपकी 10 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 15 रुपये हो गई है। कोई चीज़ आपकी कितनी थी, 10 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 15 रुपये, यानी कि आपको ब्याज कितना बचला, 5 मिला। अब वो 5 रुपये कितने पे मिला है, आपको ब्याज की दर बतानी, तो 5 रुपये कितने पे मिला है, 10 रुपये मिला है, क्योंकि आपने मूलधन कितना लगाया था, 10 रुपये लगाया था। परसेंटेज निकालनी है तो 100 का इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपकी जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 50%। कितनी आ जाएगी, 50%। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन दिया है डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं एग्जाम के टाइम पर। याद रखना है कि जब भी 2 वर्षों की पूछे जाए और आपको क्या निकालना, अनुपात निकालना था, रेट की बात आ रही है तो आप क्या निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। और जैसे ही आप अनुपात निकालेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ब्याज कितना लगाया है, आप ब्याज कितना मिल रहा है आपको, और आपका एक्चुअल में पैसा आपने कितना लगाया था ओके। उसी से आप जो है रेट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अमाउंट करने की जरूरत नहीं है। आप जो इतना जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन इसको हम मात्र कैसे करेंगे, मात्र 2 लाइन में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया। सी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, या फिर कुल मतदान जो है कितने हुए वो आपको बताने हैं। ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। ये 3 लोग जो हैं किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ए को 10% जो है मत मिले हैं,
ये तीसरे पर रहा। बी को 48% मिले हैं, तो सी को कितने मिले होंगे? 10, और ये कितने हो गए? 10 और आपके हो गए 58। 58 में से घटाएंगे आप, 100 में से घटाएंगे 58 को, तो 42%। यानी कि जो सी वाला व्यक्ति है उसको मिले हैं 42%। अब आपसे ये बोला गया एक कथन बहुत सिंपल से देखेंगे कि आपको वैल्यू का दिए, बी के ऊपर दिए, बी को जो है 1200 मत से भी जीता है। अच्छा, बी एक्चुअल में किससे जीता है? आप बोलेंगे कि ए से जीता है और सी से जीता है, लेकिन एक चीज़ बताइए, बी जो है एक्चुअल में जीता किससे है? सी से ही जीता है, क्योंकि ए जो है हार चुका है सी से भी, यानी दोनों से वो हार चुका है। लेकिन बी जो है कितने से जीत गया? 1200 मतों से जीत गया है, और 1200 मतों से जीता है तो ध्यान रखेंगे 1200 मतों से जीता है, लेकिन ये किससे जीता है? ये सी से जीता है। तो सी का कितना परसेंट से जीता है? सी के 6% से ये जीत गया, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी हो गई है? 6% की वैल्यू मतलब हो गई है 1200। कितनी हो गई? 1200। अगर आपसे 100% की वैल्यू निकाली जाए, 100% की वो वैल्यू पूछे, तो आप रखेंगे 6% और 100% यहाँ पर रखेंगे, तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी आएगा 12, ओके, ये हो गया 2, ओके, यहाँ पर ओके कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 डबल 0 है, और यहाँ पर भी डबल 0 है, तो यहाँ पर लगा दिए, 2 में 4 बार 0 आएगा, तो 2 में 4 बार 0, ये रहा ऑप्शन आएगा ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? इजी। अच्छा, 2 लाइन का क्वेश्चन था, ये समझ में आया या नहीं आया? मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, इसको ट्रिक से मैं बताऊंगा, लेकिन अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो ये क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करा सकता हूँ, दोनों ही आपको ट्रिक से बताऊंगा या फिर बेसिक से बताऊंगा। पहले चीज़ तो ये समझिए कि मैंने मानी कोई संख्या जो x है, और वो बोल रहा है कि x संख्या है, और आपसे बोला है कि संख्याएं जो हैं कैसी हैं? पांचों की पांचों सम संख्या है। कैसी हैं भाई? सम संख्या। मैंने एक x मान ली, और दूसरी क्या होगी? x+2 होगी, तीसरी क्या होगी? x+4 हो जाएगी, ओके, चौथी क्या होगी? x+6 हो जाएगी, और पांचवी क्या हो जाएगी? x+8 हो जाएगी। कितनी होगी? x+8 हो जाएगी। तो उन संख्याओं का योग कितना है? वो है 80। तो मैंने क्या करा? सबको प्लस कर दिया। क्या कर दिया? सबको प्लस कर दिया। तो मुझे पता 1 2 3 4 5 मुझे मिल गए हैं 5x। कितने मिल गए? 5x मुझे मिल गए। 2 और 4 8, और 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए? 20। तो मुझे कितने हो गए? 20। तो 5x + 20 बराबर कितने के हैं? 80 के मुझे पता चल गया। इस 20 को मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो मेरे पास 5x बराबर कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा कितना? 60 आ जाएगा। 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 12 बार जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास 12 आ गई। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। और x बराबर मेरा पहला अंक था, और इससे पूछा क्या था? सबसे छोटी संख्या, तो पहला अंक कितना? 12 होगा। अब इसको ऐसे भी करा जा सकता है, कैसे और करा जा सकता है वो देख लेंगे। मैंने बोला कोई 5 संख्या, 1 2 3 4 और ये 5, बीच वाली संख्या ले लीजिए। मैंने 5 संख्या वाली 2 उधर जाइए। देखिए मैं इसको ऐसे क्वेश्चन कैसे करूँगा, देखिए। अच्छा, मान लीजिए जो है सांबा है, सांबा मतलब जो वो होता है ना, कौन सा वो बोलते हैं कि कितने आदमी थे, वो शोले का एक डायलॉग है ना, कितने आदमी थे। तो शोले का डायलॉग है, या फिर हम बोल सकते हैं जॉनी लीवर वाला जो डायलॉग है, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, ओके। तो जेलर वाला जो हम बोल सकते हैं ना, वो जो और डायलॉग है, आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी बचें तो वो मेरे पास आओ। तो ये बच्चा कौन है? 0, ये वाला बच्चा है। अब वो उसके पीछे जाएगा तो आप 80 लिख दीजिए, और ये संख्या कितनी है? 5 है। कितनी संख्या है? 5 है, ओके। तो 5 से इसको काटेंगे तो ये बचेगा 16 बार। तो यानी कि ये वाली जो बीच वाली संख्या है वो है 16, ओके। और 2 इधर जाएंगे तो ये कितने हो जाएगी? 14, और 2 इधर जाएंगे तो ये 12 होगी। 16 के इधर जाएंगे तो ये कितना होगा? 16 17 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। आप टोटल कर लीजिए, पाँचों ही संख्याओं का जो है टोटल आएगा 80, और यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 12। क्या आ गया? 12 आ गया। ऑप्शन क्या आ गया? ए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मज़े से करें। क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ट्रिक वाले। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जो 134, 159 या 184 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में 9 शेष बचता है। तो पहले तो ये समझिएगा, आप लोग बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो हैं ये गलती करते हैं कि इसमें आप एलसीएम में और एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, वो आप गड़बड़ कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी लिखा हो कोई संख्या और संख्या के बाद लिखा हो को, संख्या लिखा हो उसके बाद लिखा हो को, और को लिखा हो तो आप निकालेंगे उसका एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, ओके। और जिस संख्या के बाद से लिखा हो, ये मैं पहले ही बता चुका आपको, उसके बाद लिखना आपको एलसीएम, उसके बाद करना है आपको एलसीएम,
ओके, संख्या के बाद अगर संख्या के बाद लिखा हो से तो आप निकालेंगे एलसीएम, संख्या के बाद अगर लिखा हो को तो आप निकालेंगे एचसीएफ। हमें अभी क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है, क्या लिखा है, को। अब संख्या पहले लिख लीजिए, एचसीएफ निकालने से पहले 134, 159 और 184, ओके, ये 3 संख्या लिखी है। अब वो बोल क्या रहे हैं, हर बार जो है 9 बच जाता है। कितना बच जाता है, हमें 9 बच रहा है तो हम 9 को माइनस कर लेंगे। हर बार कितना बच रहा है भाई, 9 बच जाता है, ओके। तो हम यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे। अगर 184 में से 9 घटाएंगे 175 बच गया है, इसमें से घटाएंगे 150 बच गया है, इसमें से घटाएंगे तो भाई कितना बच गया, 125 बच गया है। आप इनका एचसीएफ ले लीजिए, क्या लेना है, अब इसका एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ लेंगे तो हमारे पास जो है एचसीएफ कितना आएगा, 25 आएगा। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो एचसीएफ का 25। ऑप्शन कहाँ पर दिया, ऑप्शन दिया है बी इज दी करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने स्टूडेंट जो हैं जो ऐसा बोलते हैं कि बेसिक से करो, बेसिक से करो, बेसिक ही कर रहा हूँ, लेकिन आप जो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.63 पर बार लिखा हुआ है, प्लस 0.37 पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.80 पे बार लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है यहाँ पर लिख लीजिए। इसका जो ऑप्शन है मैं लिख देता हूँ आपको, ओके, 101 पर बार, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.18 पर बार, ओके, और लिख देता हूँ मैं आपको 1.81 पर बार, ओके। ये जो है आपके 3 ऑप्शन है। तो मुझे कमेंट करेंगे ABC में से क्या आंसर आएगा, बाकी मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 0.1 लिखा हुआ है, ए के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब भी लिखा हुआ है तो A/9 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, A/9 लिख सकते हो, है ना। अगर आपको लिखा हुआ है 0.AB पर बार, किस पर, AB पर बार, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे भाई A और B पर बार लगाकर, और जितनी भी संख्या हो इनको 99 से डिनोट कर सकते हो, ओके। ये आप लिख सकते हो। ये चीज़ आप मैंने फॉर्मूला बता दी। बाकी अब यहाँ पर हम करने वाले हैं 63 पर बार लगा हुआ है। आपको पॉइंट मत लिखिए, पॉइंट लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको बार को हटा दिया क्योंकि ये पर बार लगाना ही नहीं था, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अपॉन में जितनी भी संख्या लिखी उतने 9 लिख दिए, प्लस करा मैंने। अपॉन में कितना लिखा, ओके, फिर लिखा 37, नीचे लिखेंगे 99, ओके। फिर लिखा है हमारे पास 80, कितना लिखा है, 80 लिखा है, तो हम लिख देंगे 99। कितनी संख्या लिखे, 99, ओके। अब एक चीज़ करिए, 99 नीचे लिखा है तो मैंने 9 और 9 नीचे लिख दिया। इसको प्लस करेंगे, ये इतना इतना कितना 30, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 100, और ये 180, कितना हो गया, 180 हो गया। 180 हो चुका है। अब 99 का आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 99 का डिवाइड करेंगे तो वो एक ही बार जाएगा, बचेगा हमारे पास 81, और ये होगा कितना आपका 99। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैंने बोला था कि जो 99 जिसके नीचे आए उस पर बार लगाना है, तो 81 पे बार लगेगा और 1 पॉइंट ये आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, 1.81 पर बार, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन है, देखिए आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, कमेंट करेंगे, ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक व्यापारी, क्या बोला है, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15, 10, 15 और 10% की 2 लगातार बट्टे या छूट देता है। विक्रय मूल्य उसका 765 रुपये है, तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मुझे पता है मेरी MRP, मुझे पता है मेरी मार्क प्राइस, मुझे मान लीजिए MP है, उसने 15% मेरी मार्क प्राइस पे क्या करा है, घटा दिए है, यानी कि डिस्काउंट दिया है, तो मेरी जो वैल्यू है वो 85 हो गई है, ओके। फिर उसी ने इसी चीज़ को टोटल ऑल ओवर चीज़ में ही 10 का ही फिर से डिस्काउंट दिया, यानी कि 90% हो गई है मेरी वैल्यू, ओके। और ये कितने के बराबर है, ये है आपके 765 के बराबर, ओके, 765 के बराबर, ओके। तो आप इसको काट दीजिए, जब आप काटेंगे तो आप जो है 8, ओके, इसको काट दीजिए 9 से, ओके, इसको 9 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, ओके। 9 से इसको काटेंगे तो 9 8 72, ओके, और 9 पंजे 45, ओके, और 85 से इसको भी काट दीजिए। तो हमारे पास बचा कितना, MRP बचा हुआ है, MRP जो है 1/, हमारे पास 100 बचा हुआ है, ओके। ये बचा हुआ 10 बचा हुआ है, यहाँ पर नीचे 100 बचा हुआ है, तो एक 0 से फिर से मैंने एक 0 काट दी है, तो नीचे कितना बचा हुआ है, 3 0 बची है। MRP हमारा कितना होगा, 100 के साथ में 3 0, आंसर क्या आ गया, 100 के साथ में 3 0, ऑप्शन क्या आ गया है, ओके, ऑप्शन, ओके, 100 के साथ में नहीं, सॉरी, हाँ 3 0, 1 के साथ में 3 0, 1000 इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को भी करके दिखाना है आप लोगों के लिए। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई मैंने आज से लगभग मतलब 1 साल पहले ये बहुभुज वाले क्वेश्चन कराए थे आपके लिए, लेकिन वो जो है अगर आप चैप्टर देखेंगे तो बहुत बेसिक से आपको समझाया है, लेकिन इसमें बेसिक से समझाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या पूछा है, इंटरनल कोण पूछा है, इंटरनल एंगल पूछा है, तो आपसे अंतः कोण पूछा है। बहुभुज है, एक बहुभुज में 9 भुजाएं दी हुई हैं, तो आपको अंतः कोण निकालना है। क्या निकालना? अंतः कोण। तो पहले चीज मुझे बताइए कि जो बाह्य कोण होता है उसको आप कैसे निकालेंगे। बाह्य कोण को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर 9 भुजाएं किसी की, तो अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल, क्या निकालेंगे? मुझे एक्सटीरियर एंगल अगर मैंने निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 360 में जितने ही मुझे मेरी भुजाएं दी उसका 9 का भाग दे दूंगा। ओके, 9 कितना होगा? 9 × 36 और 40, तो वो एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना आ गया है? 40 डिग्री आ गया। अब आप एक चीज बताइए मुझे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो प्लस होता है, जो सम होता है, वो 180 के बराबर होता है। और मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा आ गया है 40, तो मैंने यहाँ पर 40 रखा। और मुझे निकालना है कि अंतः कोण यानी एक्सटीरियर एंगल निकालना है। मुझे क्या निकालना है? सॉरी, इंटीरियर एंगल निकालना है। मुझे एक्सटीरियर एंगल तो आ गया, मुझे क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल निकालना है। कितना निकालना? इंटीरियर एंगल। तो मैं 40 को यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया? इंटीरियर एंगल कितना आ गया मेरे पास? 160 आ गया, सॉरी 140 आ गया। कितना आ गया? 140 आ गया। सॉरी 140 क्यों आ गया भाई? 20 घटाएंगे तो 120 ही तो आ गया। अरे भाई क्या कर देते हैं, ऐसी गलती, मतलब ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। तो आंसर जो आएगा 120 डिग्री इज दी करेक्ट आंसर। तो आपका इंटरनल एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया है, ऑप्शन आ गया। ओके, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर बनता है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए आपने, अगर लाइक नहीं किया है आप तो लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारी सी वीडियोस है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।